हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे कैसी फसल के बारे में जिसके प्रोडक्ट के बारे में तक मैं आपको बताऊंगी और जानेंगे क्यों ये इंडस्ट्री जो है डूबने के कगार पर है। शायद आप ये पहचान रहे होंगे, इस तरीके के बैग आपने मार्केट में देखे होंगे, इस तरीके के हैंगिंग बास्केट भी आपने देखे होंगे, कैरिंग बैग भी देखे होंगे, साथ ही आपने शायद इस तरीके के क्राफ्ट भी देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप समझ पाए कि मैं किस फसल के बारे में बताने जा रही हूँ। शायद अब आप ज़रूर जान जाएंगे कि ये कौन सी फसल है जूट। सबसे पुरानी इंडस्ट्री है ये भारत की, और 1854 में पहली जूट मिल जो है भारत में स्थापित हुई थी। फरवरी में इसके बीज बोए जाते हैं और जूट की खेती के लिए जड़ोल मिट्टी और दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। ये जानकारी आपको दी जा रही मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। जून जुलाई में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। उसके बाद इसको ज़मीन से हंसिया के माध्यम से कटाई किया जाता है। आप देख सकते हैं कि खेत से जो है जूट की फसल को कटाई किया जा रहा है। हरा पेड़ ही इसका काट के निकाला जाता है और काटने के बाद इसको गट्टर बना बनाकर तालाब में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसको डुबोकर सड़ाया जाता है। उसके बाद आप स्वयं देख सकते हैं इस फसल का वो काला सच कि कैसे ये रेशा निकाला जाता है, जो कि बेहद दुखदाई लगता है। देखिए, एक हमारे देश की गरीबी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं जूट के रेशा निकालने के लिए फसल को पानी से निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी समय से डुबोई हुई थी। ये ओरिजिनल फुटेज है और ये बनाते समय मुझे बहुत दुख हुआ फ्रेंड्स। अब सीधे जानते हैं किसान से कैसे जूट निकालते हैं। खेत से जूट कटाई के बाद इस प्रकार से पानी में इसको डालने के बाद ऊपर से जलकुंभी से ढक दिया जाता है। बहुत किसान भाई जलकुंभी की जगह ऊपर से जो है कि जूट के बोरे में या प्लास्टिक बोरे में मिट्टी डाल करके भी जूट को पानी में डुबोते हैं। इसके बाद जो है कि 10 से 12 दिन के बाद जो है कि पाट जो है कि सड़ जाता है, तब इस प्रकार से रेशा जो है कि पाट का बन जाता है। और तब फिर इसे पानी से निकालने के बाद और इसको जो है कि रेशा को अलग किया जाता है। रेशा को अलग करने के लिए इस प्रकार से इसकी 2-3 विधि है, जिसमें कि एक विधि यह है कि इसको इस प्रकार से पानी के किनारे रख करके अलग अलग किया जाता है। और एक विधि यह भी होता है कि पूरा ही पाट को पानी में रख करके आगे के भाग को तोड़ दिया जाता है और पानी में ही निकाला जाता है। लेकिन यह दूसरा प्रोसेस है। इस प्रकार से सभी पाट को अलग किया जाता है रेशा के साथ। यहाँ पर अभी बहुत सारे जो है कि महिला लेबर हैं जो कि अलग कर रही है सबको। इस प्रकार से देखिए सबको अलग किया जा रहा है। ये देखिए इस प्रकार से प्रत्येक पार्ट से रेशा को अलग किया जा रहा है। देखिए ये पूरा प्रोसेस, और इस प्रोसेस के बाद इसका जो है कि बांग्ला भाषा में इसको पाट खुड़ी कहा जाता है। हम लोग संठी बोलते हैं। अन्य भाषा में इसे और कुछ नामों से भी बोला जा सकता है। इसे जलावन के काम में लाया जाता है और इस विधि से भी जो है कि इसको अलग करते हैं। और अलग करने के बाद ये पाट जो है जूट देखिए अलग हो जाता है। इस प्रकार से इसको मोड़ करके रखा जाता है ताकि धुलाई के समय जो है कि यह सीधा रहे। अब इस प्रोसेस के बाद इसको लेकर के जाते हैं
थोड़ा साफ पानी में इसकी धुलाई की जाएगी और फिर पाट को सूखने के लिए रखा जाएगा, फिर बंडल बनेगा, फिर बाज़ार तक पहुंचेगा। तो आपने देखा कि कैसे जूट निकाला जाता है। तो रेशा निकलने के बाद हमें क्या करना है, जो इस रेशे को डंडियों पे सुखा दिया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो और हवा लगने से ये अच्छी तरीके से सूख कर तैयार हो जाता है। इस तरीके से लटका कर इसको बैम्बू पर सुखाया जाता है। उसके बाद इसके गट्टर बना लिए जाते हैं और जगह जगह पर सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए जूट फैक्ट्री का ही एक इमेज है जो मैंने दिया है। उसके बाद इसकी बुनाई होती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके तैयार हो जाते हैं। जैसे देखिए जूट का ये बोरा जैसा बनाया गया आइटम है और साथ ही फैशन इंडस्ट्री में भी आजकल काफ़ी इसको प्रमोट किया जा रहा है। 2024 तक भारत में 108 जूट मिल्स थी, जिसमें से 99 प्राइवेट पार्टियों के पास में हैं। लेकिन ये दुखद पहलू है देश का, 2021 में कम से कम 10 जूट मिलें हमारी बंद हो गई और 22 में पश्चिम बंगाल में इंडिया जूट और गोंडलपारा जूट मिल भी बंद हो गई। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ कि एक दिन इस इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी और ये इंडस्ट्री मैकेनाइज हो जाएगी। अभी जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि शिक्षा और भविष्य के लिए देश को सोचना पड़ेगा। वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए सभी का आभार, धन्यवाद।